अफगानिस्तान का दावा, पाकिस्तान ने तोड़ा युद्ध विराम, सीमा पर फिर किया हमला। दोनों देशों के बीच कतर में शांति समझौता होना था, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, जिसमें अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटर समेत 8 की मौत। इस हमले के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ होने वाले 3 देशों का टूर्नामेंट किया रद्द। 7 प्लेयर के भी घायल होने की खबर। अगले महीने पाकिस्तान अफगानिस्तान श्रीलंका में त्रिकोणीय सीरीज होनी थी, लेकिन अफगानिस्तान ने अब पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया है। गुजरात के साबरकांठा में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प, आगजनी की घटनाएं। मगरा गांव में धार्मिक विवाद के बाद बेकाबू हुए उपद्रवी, कई कार को आग लगा दी। साबरकांठा में झड़पों के बाद पुलिस पहुंची, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। गुजरात के साबरकांठा में धार्मिक कार्यक्रम पर बड़ा विवाद, 2 गुटों में मारपीट हो गई। साबरकांठा में हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट पर, इलाके में शांति बनाए रखने की कोशिश। बिहार विधानसभा चुनाव के नामांकन का पहला दौर पूरा हो गया। 20 अक्टूबर तक नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख। महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं आया सामने। वैशाली, लालगंज समेत 6 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने। टिकट बंटवारे को लेकर असंतुष्ट कांग्रेस नेता आज दोपहर 12 बजे पटना में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमित शाह ने अपने संबोधन में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए के एजेंडे पर डाला प्रकाश, केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अमित शाह ने छपरा और पटना की सभाओं में कांग्रेस और आरजेडी पर परिवारवाद और घुसपैठिया मुद्दे को लेकर बोला हमला। राहुल को बताया घुसपैठिया अभियान का नेता। सभी 29 सीटों पर उम्मीदवार तय कर पटना पहुंचे चिराग पासवान, बोले एनडीए में मुझे लेकर फैलाया जा रहा है भ्रम पूरी तरह निराधार। आरजेडी ने गौड़ा बोराम सीट से अपना उम्मीदवार लिया वापस। पहले मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के खिलाफ की दावेदारी। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने चुनाव लड़ने से इनकार किया। महागठबंधन सरकार में डिप्टी सीएम बनने का दावा दोहराया। बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ अहम बैठक। चुनाव में भ्रष्टाचार रोकने पर भी विशेष चर्चा। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने तेजस्वी यादव को बताया सीएम के सीएम बंटवारे को लेकर नाराजगी की खबर का खंडन। सीएम फेस को लेकर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, कहा व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि चुनाव से पहले नेता यानी मुख्यमंत्री तय होना चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने महागठबंधन में सीट को लेकर जारी मंथन पर कसा तंज, बोले पूरा बिहार भ्रमित है कि महागठबंधन पर क्या रहा, आपस में ही लड़ रहे हैं। छपरा सीट से भोजपुरी फिल्मों के मशहूर अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव ने नामांकन भरा, भारी भीड़ मौजूद रही। जनसुराज के बीच स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, प्रशांत किशोर से लेकर छैला बिहारी का नाम। भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, बेल्जियम की अदालत ने प्रत्यर्पण को मंजूरी दी। 13,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड का मामला। पीएम मोदी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया से की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर चर्चा। श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया ने आईआईटी दिल्ली का दौरा किया, फैकल्टी से मुलाकात की, छात्रों की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी करेंगे ब्रह्मोस की पहली खेप का फ्लैग ऑफ यूनिट के लिए रवाना। 300 करोड़ में 80 एकड़ पर ब्रह्मोस यूनिट का निर्माण, सालाना 80 से 100 मिसाइल निर्माण का लक्ष्य, भविष्य में उत्पादन 150 तक बढ़ाने की योजना। ब्रह्मोस यूनिट बनेगी यूपी डिफेंस कॉरिडोर की शान, आत्मनिर्भर भारत को मिलेगी नई ताकत। लखनऊ में कार्यक्रम में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अब भारत से कोई दादागिरी नहीं कर सकता, दुनिया को गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। लद्दाख में सरकार विरोधी शांतिपूर्ण प्रदर्शन से पहले 2 घंटे का मौन मार्च, 3 घंटे का ब्लैकआउट करेंगे कुछ संगठन। लद्दाख के लिए में एक बार फिर से लगाई गई धारा 163, भीड़ जुटाई तो खैर नहीं, डीएम ने जारी किया आदेश। केंद्र सरकार ने 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसक झड़प की न्यायिक जांच का आदेश दिया, 4 लोगों की मौत हुई थी। जनगणना से पहले सरकार उठाएगी अहम कदम, 10 से 30 नवंबर तक के लिए प्री टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी। असम में आर्मी कैंप पर ग्रेनेड हमले में 3 जवान घायल, ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद ट्रक छोड़कर फरार हुए हमलावर।
महाराष्ट्र पुलिस ने दुनिया की सबसे बड़े डिजिटल अरेस्ट स्कैम का भांडाफोड़ किया। जालसाजों ने 40 दिन में दंपति से ठगे 58 करोड़ रुपए। पुलिस ने 58 करोड़ ठगी मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। अब तक 4 करोड़ रुपए रिकवर। यूपी के सहारनपुर में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम, बच्चों को डिजिटल खतरों से बचने की सलाह। कालिंदी कुंज पर छठ के आयोजन को लेकर लोगों में खुशी की लहर, दिल्ली सरकार के प्रयासों की सराहना। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आज और कल जलेंगे 2 लाख दिए, सीएम रेखा गुप्ता और 7 सांसद मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के सांबा में दिवाली समारोह का आयोजन, बीएसएफ जवानों ने भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जलाए दिए और मोमबत्ती। यूपी के फिरोजाबाद में आसमान में रामकथा, जमीन पर दीपों की झिलमिलाहट, जलाए गए 11 लाख दिए, 1000 ड्रोन ने पेश किया भव्य शो। ड्रोन शो में देखी श्री राम के आदर्शों की झलक, सेना की शौर्य और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कहानी भी आसमान में गूंजी। तमिलनाडु सरकार की दीपावली पर बड़ी सौगात, मंत्री एस शिवशंकर ने चेन्नई से कोयम्बटूर तक बस सेवा का निरीक्षण किया, यात्रियों से मुलाकात। अयोध्या में वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी, सरयू घाट पर 2100 आर्चकों की सामूहिक आरती से गूंजेगी रामनगरी। आज धनतेरस से शुरू हुआ दीपावली का महापर्व, आज के दिन माता लक्ष्मी और कुबेर के साथ होती है भगवान धन्वंतरी की पूजा। धनतेरस पर सोने चांदी के आभूषणों की भारी डिमांड, ज्वेलरी शॉप पर खरीदारी के लिए उमड़ रही लोगों की भीड़। ज्वेलरी शोरूम में सिर्फ सोने चांदी के गहने ही नहीं, पीएम मोदी की चांदी की मूर्ति बनी आकर्षक रखी। दिवाली नजदीक आते ही चिली से आए अखरोटों की बाजार में मांग तेज, मिठाइयों से लेकर गिफ्ट बॉक्स तक बन रहे हैं पहली पसंद, लोग कर रहे हैं पसंद। इंदौर में वोकल फॉर लोकल के साथ साथ इको फ्रेंडली दीपावली को लेकर शॉपिंग मॉल में गाय के गोबर से बने उत्पादों की बिक्री। स्वदेशी उत्पादों को खरीदने के लिए मॉल में ग्राहकों की उमड़ रही भीड़, स्वदेशी को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण मुख्य उद्देश्य। जौलपुर के सांसद ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए दिए खरीदने को दिया बढ़ावा, गरीब लोगों के भी दिए खरीदने की अपील। दक्षिण भारत में भी दीपावली की भव्य रौनक, तमिलनाडु में मदुरै के विलक्कुथुन स्ट्रीट पर दिवाली शॉपिंग के लिए लोगों की भीड़। थलम पूजा के लिए खुले सबरीमाला मंदिर के कपाट, द्वारपालक मूर्तियों को पहनाए गए सोने के कवच, लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में पूरी मानसून की अंश, अगले 7 दिनों के दौरान भारी बारिश का अनुमान। पिछले 24 घंटे में तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में हुई भारी बारिश, 7 से 20 सेंटीमीटर दर्ज की गई बारिश। कर्नाटक और लक्षद्वीप के अलग अलग हिस्सों में जमकर बरसे बादल, 7 से 11 सेंटीमीटर बारिश दर्ज। अरब सागर में हलचल को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, लक्षद्वीप में चक्रवाती तूफान की संभावना। केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान आने का आसार, मछुआरों से मन्नार की खाड़ी और अंडमान सागर में नहीं जाने की अपील है। भोपाल में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, दूसरी लेन में आ रही कार को मारी टक्कर, 1 की मौत 5 घायल। गुजरात के जामनगर में बाइक और ई रिक्शा की टक्कर, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हैदराबाद की गेटेड कम्युनिटी लैंको हिल्स में बवाल, सुरक्षा कर्मचारियों पर बेरहमी से किया गया हमला। गुरुग्राम में कुछ मिनटों में युवती ने चोरी की स्कूटी, घटना का फुटेज आया सामने। दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर आपस में भिड़े वंदे भारत के कर्मचारी, जमकर चले बेल्ट और लात घूसे, एक दूसरे पर फेंके डस्टबिन। सूरत के होटल में शराब पार्टी पर छापेमारी, युवक ने पुलिस से की भिड़ंत, वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के रायगढ़ में सैलून संचालक द्वारा महिला कर्मी से अभद्र व्यवहार, बंद से कार्यकर्ताओं ने की जमकर पिटाई, वेतन नहीं देने का आरोप। दाराशुर में लोक मंगल बैंक चोरी का खुलासा, 2 किलो सोना और 11 लाख रुपए बरामद, यूपीएससी की तैयारी कर रहा चपरासी गिरफ्तार। फिरोजपुर में घर में पोटाश के धमाके से उड़ी घर की छत, मकान मलबे में तब्दील, दंपति घायल। बिहार के सहरसा में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए टीका लगाने के बाद दर्जनों बच्चे बीमार, 15 सदर अस्पताल में भर्ती हैं। गोरखपुर में गर्ल्स कबड्डी मैच में जमकर मारपीट, हारने वाली टीम ने विजेता खिलाड़ियों पर किया हमला, 4 छात्राएं घायल। वाराणसी में एंटी करप्शन की कार्रवाई, महिला थाना प्रभारी और महिला सिपाही 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, वाराणसी का मामला।
इंदौर में 24 किन्नरों के जहर पीने मामले में दूसरे गुट की प्रमुख सपना हाजी गिरफ्तार, 3 आरोपी फरार, दबिश जारी। धनबाद में दीपावली से पहले मिठाइयों में मिलावट का भांडाफोड़, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कई दुकानों पर छापे मारे। धनबाद में मुखिया पर फायरिंग मामले में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस ने घर पर कुर्की का इश्तेहार चस्पा किया, सख्त चेतावनी दी। महाराष्ट्र के सतारा में महिलाओं ने की स्वयं घोषित सामाजिक कार्यकर्ता की जमकर पिटाई, अभद्र और अश्लील भाषा के इस्तेमाल का आरोप। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को जिंदा नदी में फेंका, 1.5 महीने बाद हुआ खुलासा। आरा में चेकिंग के दौरान बाइक से 50 लाख रुपए बरामद, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आयकर विभाग जांच में जुटा। मथुरा में अवैध पटाखा फैक्ट्री का भांडाफोड़, आरोपित गिरफ्तार, डीजीपी के आदेश पर शहर में चेकिंग अभियान जारी। मथुरा में जल जीवन मिशन के पाइप चुराने वाला शातिर बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल, 3 लाख के पाइप और 19,000 नगद बरामद। एक्सिस की भविष्यवाणी के मुताबिक अगले साल की दिवाली तक सोने की कीमत 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकती है, निवेशकों के लिए 30% और उछाल की संभावना। फलों की कीमतों में 9 महीने में 13% से ज्यादा का उछाल आया, त्योहारों के मौसम में सब्जियों की कीमतों में गिरावट से आम लोगों को राहत। आरबीआई गवर्नर ने दावा किया है कि भारत में 85% डिजिटल लेन देन के जरिए हो रहे हैं, भारत इंक्लूसिव और सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म का उदाहरण बनने के लिए तैयार। रिकॉर्ड कीमतों और सप्लाई की कमी से त्योहारों के दौरान भारत में सोने की तस्करी बढ़ी, पिछले साल इंपोर्ट घटने के बाद गोल्ड स्मगलिंग में गिरावट आई। अमेरिका ने चीन पर रूस से तेल खरीदने के लिए 500% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी, अमेरिकी मंत्री बेसेंट ने बीजिंग पर यूक्रेन युद्ध को वित्तीय मदद देने का आरोप लगाया। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल हुए एक्टर ऋषभ शेट्टी, कांतारा चैप्टर 1 की सफलता पर आभार जताया। बॉलीवुड के 3 सुपरस्टार शाहरुख, सलमान और आमिर के साथ रियाद इवेंट में नजर आए, फिल्मों को लेकर कई मुद्दों पर राय रखी। रियाद इवेंट में अमेरिकी कंटेंट क्रिएटर मिस्टर बिस्ट ने शाहरुख, सलमान और आमिर के साथ खिंचवाई फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। वॉशिंगटन व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात, ट्रंप का दावा भारत अब रूस से नहीं खरीदेगा तेल। जेलेंस्की से मुलाकात के बाद ट्रंप बोले अब और गोलीबारी नहीं होगी, स्पेन नेटो के प्रति वफादार नहीं, उसे फटका लगनी चाहिए। रोमानिया की राजधानी बुकापेस्ट में 8 मंजिला इमारत जबरदस्त विस्फोट हुआ, 2 लोगों की मौत, 12 घायल। पाकिस्तान के वजीरिस्तान में पाक सेना के कैंप और आत्मघाती हमले में पाकिस्तान के 7 सैनिकों की मौत। फिलिस्तीन विदेश मंत्री वॉर्सन अगोबेकियन ने उन्हें कहा है कि उन्हें उम्मीद है अमेरिका के साथ संबंध बहाल होंगे, वर्तमान में फिलिस्तीन का अमेरिका से नहीं है कोई सीधा संबंध। भूकंप के झटकों से फिर हिला फिलीपींस, दक्षिणी क्षेत्र में सुरीगांव प्रांत में शुक्रवार सुबह 6 की तीव्रता से भूकंप आया। अमेरिका के हवाई में मौजूदा खिलाऊखा ज्वालामुखी एक बार फिर जबरदस्त विस्फोट के बाद बड़े पैमाने पर निकलता दिखा लावा।